विच इज फ्रैक्शन रिलेटेड टू सेट्स। ठीक है, आज फ्रैक्शन रिलेटेड टू सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को जब हम सेट्स में लेते हैं तो क्या चीजें रहती है उसमें, उसको कैसे करना होता है। So give me a quick thumbs up if you are ready with your maths book, notebook and pencil, and open page number 58 in your book. Open page number 58. Yes, Malhar. भैया Yes. भैया हाँ मेरे पास में नोटबुक खत्म हो गई है, मैं शाम को लाने वाला है, तो मैं वर्कबुक में लिख सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है, वर्कबुक में कर लो। ठीक है, गिव मी अ क्विक थम्स अप वंस यू आर रेडी एंड स्विच ऑन योर वीडियोस। जिन्होंने भी वीडियोस ऑफ रखे हैं, समृद्धि, ओमकर, अर्जुन, संस्कृति, यश, अपने वीडियोस ऑन रखो। यस यश बोलो। भैया हाँ। जिनके पास वर्कबुक है उनको वर्कबुक में ही लिखना है क्या, नोटबुक में ही लिखना है? नहीं, नोटबुक में भी लिखना है ना, इसमें वर्कबुक में तो लिखा हुआ ऑलरेडी, आप भूल जाओगे। मींस एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज आप कर सकते हो वर्कबुक में, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसको नोटबुक में नोट्स लेने हैं। ठीक है भैया यही है ना आज? हाँ जी यही है, यही करने का है ना, यही यही करना है ना? यही करना है आज। पेज नंबर 58 करेंगे अब। ठीक है ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। गिव मी अ क्विक थम्स अप, आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप्स। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं, सभी रेडी है? यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रैक्शन इन सेट्स। ठीक है, सो इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ अच्छे से, क्या बोलना चाह रहा है फ्रैक्शन इन सेट्स को। सेट मतलब पहले क्या होता है, सब लोग मेरे को ये बताओ, सेट मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ सेट? सेट से आप लोग क्या समझते हो? कौन बताएगा? प्रसाद बताओ। प्रसाद, यू आर स्पीकिंग ऑन म्यूट, ऑफ म्यूट आओ। एक जगह पर लगाना। एक जगह पे जो रखे हुए हैं उन चीज को सेट बोलते हैं, एक जगह पे या फिर जोड़े में, या फिर जिन भी चीजों को हम साथ में रख रहे हैं उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि अ पेयर ऑफ सॉक्स, बताओ अ पेयर ऑफ सॉक्स, कैन आई से दैट दिस इज अ सेट? यस। बताओ, एक जो पेयर ऑफ सॉक्स है, जो मोजे है, उन्हें हम सेट में खरीदते हैं ना, कभी भी हम एक सॉक्स नहीं ले रहे हैं, राइट? सो हमेशा हम दो सॉक्स लेंगे। ठीक है, तो कोई एक इंसान है, अगर आप प्रसाद, आप अपने फ्रेंड यश के साथ जा रहे हो सॉक्स खरीदने, तो आप क्या कितने सॉक्स लेके आओगे बताओ? टोटल 4। टोटल 4 सॉक्स लेके आओगे, और ये सेट में कितने हो जाएंगे? कितने सेट है? 4 2 2 2 के। सेट्स। यस, 2 सेट्स है, राइट? 2 सेट्स और 2 पेयर, है ना? क्योंकि एक पेयर में हमारे 2 सॉक्स है। ये रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि हमको एक पर्सन के लिए 2 सॉक्स तो चाहिए ही चाहिए। एक सॉक्स लेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। सो सच थिंग्स आर कॉल्ड सेट। ठीक है, सो एवरीबडी नोट दिस डेफिनेशन डाउन। ठीक है, आई विल जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। ठीक है, a set things or materials which are kept together is called ठीक है, सभी लोग ये सेट की डेफिनेशन नोट डाउन करो अपने नोटबुक में। ठीक है, नोट इट डाउन एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन। Yes, Arush, I can see your hand is raised. Do you have any doubt? लेसन नंबर बताओ ना। लेसन नंबर? आरुष, हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर बुक का जो है वो है 58। ठीक है, ओके।
एग्जाम्पल लिखेंगे नीचे, फिर एग्जाम्पल a pair of socks. 58 मिला भैया। Okay, you can go back on mute, Arush. भैया ये नीचे वाली भी लाइन लिखना है ना? नीचे वाली भी लिखनी है, ठीक है। वन भैया। Done? Is everybody done? Type yes in the chat box if you are done. And थोड़ा quickly note down करो. Don't take too much time to note it down. Yes, स्वराज बोलो। स्वराज, I can see your hand is raised. सॉरी भैया वो गलती से हो गया। Oh. Okay, so I'll draw also socks and shoes जो हम बना रहे हैं, ठीक है। So एक ये ऐसे मैंने यहाँ पे socks बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट 1, ऐसे हम ले रहे हैं। पहला सेट हो गया, दूसरे सेट में फिर से 2 सॉक्स आ गए, ठीक है। तीसरे सेट में फिर से 2 सॉक्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने सेट हुए? नंबर ऑफ सेट्स इज 3, 1 2 3 एंड नंबर ऑफ सॉक्स आर हाउ मेनी? नंबर ऑफ सॉक्स कितने हैं? 6। 6, राइट। सबको समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है ना? जो भी बोर्ड पे लिखा है सब क्लियर है? भैया ये क्वेश्चन समझाओ ना मेरे को। हाँ, मैं अभी क्वेश्चन पे आएंगे। यश, डोंट वरी, जस्ट हैव सम पेशेंस। भैया मेरे कल होमवर्क में भेजा क्योंकि मेरा हो गया था, बट मैं बाहर गया तो मेरा याद ही नहीं रहा होमवर्क भेजना। मेरा हो गया होमवर्क। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी।
चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब समझते हैं ढंग से। अब इसको फ्रैक्शन से क्या लेना देना है इसका, ठीक है। सपोज सॉक्स के एग्जांपल से समझते हैं। अभी सॉक्स में बताओ एक सेट में कितने सॉक्स आ रहे हैं? यस मल्हार, गो अहेड। एक सेट में 4। वेरी गुड मल्हार। आरुष आप बताओ एक सेट में कितने आ रहे हैं? भैया हम्म, तो थोड़ा सही हो गए, लाइन लेने की और नहीं हो रही। ये बराबर है। प्रसाद आप बताओ एक सेट में कितने सॉक्स आते हैं? 2। 2 आते हैं। हमने अभी देखा कि एक पेयर में 2 सॉक्स आ रहे हैं, सो पेयर को हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। तो एक सेट में 2 सॉक्स है। सपोज मैं यहाँ पे अब 3 सेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। 3 सेट लेता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। हर एक सेट में कितने सॉक्स है? 2 सॉक्स है। 1 2 1 2 एंड 1 2, ठीक है। अब सपोज मान लो मैं गया एक शॉप पे गया मैं, ठीक है। आई वेंट टू अ शॉप, ठीक है। शॉपकीपर ने मेरे को 3 सेट सॉक्स के दिखाए, ठीक है। एक ब्लैक कलर, एक रेड कलर, एक येलो कलर, ठीक है। आर यू विथ मी टिल नाउ? मेरे को ब्लैक कलर वाला पसंद आया, मैंने ब्लैक कलर वाला खरीद लिया, ठीक है। ब्लैक कलर वाला मैंने सोचा कि इसको मैं लूंगा। तो मैंने कितना फ्रैक्शन खरीदा? जितने शॉपकीपर ने मेरे को जितने सॉक्स दिखाए उसमें से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सॉक्स डिड आई परचेज? बताओ यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सॉक्स डिड आई परचेज? 2। फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन यू हैव टू सी। यहाँ पे इक्वल पार्ट्स कितने हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स? 3। 3, राइट। सो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हम लिखते हैं नीचे, ठीक है। 3 1। ऊपर लाइन दिया। और कितना हमने खरीदा? 1। 1, राइट। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज 1/3, राइट। यार एक जोड़ लिया, 3 पार्टनर से आपने एक जोड़ी लिया है। यस 3 जोड़ी में से हमने एक जोड़ी लिया है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/3, ठीक है। 1/3 है। अब ये जो 1/3 मैंने लिया है, अब ये बताओ इसमें हमने 1/3 जो उठाया है वो कितने टोटल नंबर ऑफ सॉक्स में से उठाया? टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने थे? 2। 1 भैया। जोड़े जोड़े नहीं, टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने थे? 6। 6। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने 1/3 उठाया है, 1/3 जोड़ी उठाई है टोटल 6 सॉक्स में से, राइट। 6 सॉक्स में से उठाई है हमने 1/3 जोड़ी, राइट। राइट 1/3 हमने 6 में से उठाया है। तो ये कितना हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हो गए जो हमने लिए हैं? अब नंबर ऑफ सॉक्स बताओ कितने हो गए? 6। हमने सॉक्स। 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने 2 सॉक्स उठाए हैं, राइट। नंबर ऑफ सॉक्स कितने उठाए? नंबर ऑफ सॉक्स तो 2 ही उठाए है ना। फ्रैक्शन के टर्म्स में इट्स 1/3, क्योंकि 3 जोड़े थे, 3 जोड़ों में से हमने एक जोड़ा लिया, बट एक जोड़े में सॉक्स कितने थे? एक जोड़े में सॉक्स थे कितने? 2 सॉक्स। तो ये कैसे निकल के आया? 1/3 ऑफ 6। 6 में से 1/3 हम निकाले अगर, 6 में से सोचो 6 है हमारे पास नंबर, सिंपली एक 6 है, सॉक्स भूल जाओ अभी। सिंपली 6 डॉट्स ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 में से 1/3 निकालना है हमको। 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। मतलब कि हमको 1/3 निकालना है, मतलब इक्वली 1/3 पार्ट निकालना है। तो 1/3 इक्वली कितना निकलेगा? 1/3 3 पार्ट्स कर देंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट कर दिए, और इसमें से 1/3 निकाल रहे हैं, जब 1 पार्ट निकाल रहे हैं तो इसमें कितने आ गए हमारे पास डॉट्स? 2 आ गए ना। तो 1/3 ऑफ 6 कितना हो गया? 2। भैया भैया मेरे को समृद्धि, यस वेयर आर यू समृद्धि? Samruddhi, you are speaking on mute. I'm traveling, so can you send me the recording of our class? Okay, Samruddhi, I'll send the recording to you. Okay, but inform me if you are not attending. Okay, inform me in advance when you are taking leave or going out. Okay. Okay, just I was saying that send me the recording. Yes, Samruddhi, I'll do that. Okay, chalo, bye. Okay, thank you. Okay, so 1/3 of 6 is 2. Is everybody clear till now? सबको यहाँ तक clear है? अगर कोई डाउट है अभी इसमें, देन यू कैन रेज योर हैंड, एंड इफ नॉट देन जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ। इसमें हमने क्या किया है? 3 पार्ट्स बनाए हैं, हर सेट में 2 सॉक्स डाले हैं, और एक सेट को जब हम ले रहे हैं तो 1/3 ऑफ 6 जब हम देख रहे हैं देन इट इज इक्वल टू 2। यस यश बोलो।
भैया मेरे को समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ पे 3 जोड़ी है तो नीचे 3 आएगा और उसमें से हमने लिए सिर्फ एक, तो 1/3। और फिर उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि अब टोटल की नंबर ऑफ सॉक्स कितने उठाए हमने, तो वो कैसे पता पड़ रहा है? 6। नंबर नहीं, 6 तो टोटल नंबर ऑफ सॉक्स थे, हमने जितने लिए वो कितने थे? 2। 2 थे ना, तो वो 2 कैसे निकले? क्योंकि एक जोड़ी में 2 सॉक्स आते हैं, तो हमने एक जोड़ी ली तो 2 सॉक्स है। हाँ ठीक है, ग्रेट। हाँ यही चीज है बस, तो नोट डाउन कर लो इसे, ये नोट डाउन करो, ये फिगर बनाओ एंड 1/3 ऑफ 6 लिखो और इक्वल टू 2 लिखो। भैया मैंने अभी वर्कबुक में एक फिगर देखा तो मेरे को समझ में आया। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 जोड़ी है और हमने लिए 1 तो 1/2 इधर आ रहा है। यस यस, वो भी अभी हम देखेंगे कि और 2/3 लेते तो क्या होगा। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी लिखने का काम जल्दी जल्दी करो। ये सॉक्स भी निकालने है क्या? सिर्फ ये ही निकालना है नीचे वाला? दोनों दोनों, ये इससे ये वाला निकालो और ये वाला निकालो। डन भैया। यस डन। ग्रेट, इज एवरीबॉडी डन? चलो ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हम 2/3 ऑफ 6 करते हैं तब क्या होगा। सेम सिचुएशन, ठीक है, मैं शॉप पे मैं गया हूँ सॉक्स खरीदने, पर इस बार एक जोड़े खरीदने के बजाय मैंने 2 जोड़े खरीदे। ठीक है, वन पहला ये हो गया, दूसरा 2 जोड़ा ये हो गया। ठीक है, तो को मैंने शेड कर दिया, तो अभी मेरा क्या फ्रैक्शन हो जाएगा बताओ? हु विल टेल मी व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? अर्जुन आप यश आप रहने दो इस बार, लेट्स हियर फ्रॉम अदर पीपल। लेट्स हियर फ्रॉम, ओके वेदांत से सुनते हैं इस बार। वेदांत क्या होगा फ्रैक्शन? 1/2। 1/2 कैसे होगा वेदांत? क्योंकि आपने 2 लाए हैं और हमने एक निकाला है, उसमें फ्रैक्शन। और हमारे पास 4 जोड़े हैं। 4 जोड़े मतलब कहाँ है वेदांत? यहाँ देखो, ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने जोड़े सॉक्स के? पहला जोड़ा ये रहा फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है ना, यहाँ पे अंदर 2 सॉक्स है, पहला दूसरा। ठीक है, दूसरा सेट ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा सॉक्स का 2, और तीसरा जोड़ा ये रहा। ठीक है, टोटल 3 जोड़े हैं सॉक्स के, 3 सेट ऑफ सॉक्स है। ये ठीक है, उसमें से हमने कितने खरीदे हैं? 2/3 2/3। 2/3 आ गया। और हम आगे ये आएगा तो माइनस। अभी आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, 2/3 होगा, और कैसे हो रहा है ये? भैया मुझे लगा 2 ही है वहां पे। नहीं नहीं, फिगर को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने अंदर कितने, एक जोड़े में 2 सॉक्स है, ठीक है, और टोटल 3 जोड़े, तो हमने 2 जोड़े खरीदे, तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 2/3 बन गया, राइट? अब बताओ 2/3 फ्रैक्शन तो हो गया, अब नंबर ऑफ सॉक्स हमें अगर पता करने कितने खरीदे वो कैसे पता करेंगे? ऑनकर आप बताओ आगे की क्या चीज थी? भैया मतलब हमने 4 लिए ना, मतलब 2 + 2। यस, 2 + 2 4 लिया, तो 2/3 ऑफ 6, 2/3 हमने कितने सॉक्स में से खरीदे? टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हैं? 4 सॉरी 6 है टोटल नंबर। हाँ, तो 2/3, जब हम 2/3 6 सॉक्स से निकाल रहे हैं तो हमें कितने सॉक्स मिल रहे हैं? 4। 4 मिल रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको विजुअली कैसे देख सकते हैं? 6 सॉक्स को मैं अभी ऐसे छोटे छोटे डॉट से बना देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 6 हो गए। फ्रैक्शन के टर्म्स में कितना है ये? 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमारा 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इसमें से 2 हिस्से निकाल लिए, ठीक है, पहला और दूसरा 2 निकाल लिए, तो इन दोनों को जब मैं देख रहा हूँ और इन दोनों में मैं जब काउंट कर रहा हूँ टोटल कितने आ रहे हैं, तो वो कितने निकल के आ जा रहे हैं? 4 निकल के आ जा रहे हैं, राइट? 4 आ जा रहा है।
तो 2/3 ऑफ 6, जब मैंने 6 में से 2/3 पोर्शन निकाल लिया है तो वो 2/3 पोर्शन कितना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज हाउ मच, 4। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो जल्दी से ये इसको भी नोट कर लो, याद रहे, भूले ना। भैया ऑलरेडी नोटेड। ऑलरेडी नोटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी नोट कर लो। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर हम तीनों के तीनों हिस्से निकाल लेंगे तब क्या होगा? तीनों के तीनों, 3 जोड़े दिखाए शॉपकीपर ने और मैंने तीनों के तीनों जोड़े खरीद लिए। यस यश, आप बताओ क्या होगा? यश जिमदिम है। भैया 3/3। 3/3, तो 3/3 नंबर में कितना हो जाएगा? 3/3 फ्रैक्शन ऑफ 6 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हो जाएंगे? 6। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 3/3 ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। ये भी नोट डाउन कर लो, 3/3 ऑफ 6 इक्वल टू 6। ठीक है, गिव मी अ क्विक थम्स अप जैसे ही नोट हो जाए। यस यश बोलो। भैया मैंने आपने बताने से पहले मेरे को समझ में आ गया था, तो मैंने किया ऐसे ही ना फिगर। 2/2 3, yes, correct, absolutely correct, yes, very good, very good, very good। 3/3 ऑफ 6 भी कर लो। ठीक है, 3/3 ऑफ 6 भी कर लो। यस भैया, उसके लिए ड्रॉ भी करूँ क्या? ड्रॉ नहीं करता हूँ, सिर्फ ऐसे ही करूँ। हाँ, ऐसे ही कर दो, अगर समझ में आ गया तो ऐसे ही कर दो। डन भैया। वेरी गुड। चलो, तो ये तो सॉक्स का एग्जांपल हुआ। अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे क्या बोलते हैं, एक सेट में 2 से ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 मार्बल्स का, कैंडल्स का एग्जांपल है, ये सेम टाइप का एग्जांपल है। ये एग्जांपल थोड़ा नया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सेट में आपके 3 बॉल पड़े हुए हैं। ठीक है, मान लो आप शॉप पे जा रहे हो। ठीक है, शॉप पे जा रहे हो आप क्रिकेट की बॉल खरीदने। शॉपकीपर ने क्या बोला है कि बॉल आप एक बॉल नहीं ले सकते, आप सेट में ही बॉल ले सकते हो। और एक सेट में टोटल कितनी बॉल है? एक सेट में 3 बॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सेट में, ये रहा पहला सेट, यहाँ पे कितनी बॉल्स है? 3 बॉल्स है, राइट? एक सेट में 3 बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने यहाँ पे? पहला सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये रहा, तीसरा सेट ये रहा, और चौथा सेट ये रहा। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ बॉल्स हम खरीद रहे हैं, जितने सेट ऑफ बॉल्स हम खरीद रहे हैं, वो जो है वो कलर्ड है। ठीक है, वो रेड कलर में कलर कर रखा है हमने। तो यहाँ पे सिंपली देख के बताओ फ्रैक्शन के टर्म्स में कि कितना सेट ऑफ बॉल हमने खरीद लिया है। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? टाइप इट इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड्स टू आंसर। यस, रेज योर हैंड्स फर्स्ट। लेट्स हियर फ्रॉम, आई वांट मोर हैंड्स टू बी रेज्ड। संस्कृति, आप बताओ व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? क्या भैया? फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल 4 सेट है बॉल के, उन 4 सेट में से हमने 3 सेट खरीदे हैं। तो कितने बचे क्या? नहीं, फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन मैंने बताया ना, फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? इक्वल नीचे 4 आएगा। 4 आएगा, राइट? इक्वल नंबर ऑफ सेट कितने हुए? 4। 1 2 3 4, 4 सेट है। हमने और खरीदे कितने ऊपर सेट? कितने सेट खरीद लिए? 3 सेट खरीद लिए। तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा? 4/3। 4/3 नहीं, 3/4 ना। 3 जो है वो ऊपर है 4 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 3/4। 3/4। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब हमको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आई हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ रही है? पहले तो हम कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हमने खरीद लिया, तो पहले हम क्या काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास। यहाँ पे काउंट करो, टोटल कितनी नंबर ऑफ बॉल्स है? ये 3 क्या बस? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है संस्कृति, उसे काउंट करो। देखो एक सेट में 3 बॉल है ना। हाँ। टोटल सेट कितने? 4 सेट है। हाँ। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो 3/4 ऑफ 12 हम देखेंगे कि ठीक है, 12 में से, टोटल 12 बॉल्स में से हमने 3/4 बॉल्स खरीदी है। 3/4 मतलब 3/4 बॉल्स खरीदी है हमने।
तो अगर मैं 12 बॉल ले रहा हूँ, 12 बॉल है मेरे पास टोटल, ठीक है, उनको 3-3 के सेट में मैंने टोटल 4 इक्वल सेट कर दिया है, और उनमें से मैंने 3/4 सेट खरीद लिया है, तो टोटल मैंने कितनी बॉल्स खरीद ली है? क्या? टोटल कितनी बॉल्स खरीद ली है मैंने संस्कृति, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैंने 3 सेट्स उठाया ना, 4 में से 3 सेट्स मैंने खरीद लिए, तो नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है अभी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ रही है मेरे पास। 9 आ रही है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 3/4 ऑफ 12 आपका क्या निकल के आ गया? 9 निकल के आ गया। तो वो आप फिगर से भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको एक और बार ढंग से समझ लेते हैं विजुअली, ठीक है, क्या हो रहा है ये 3/4 ऑफ 12 9 कैसे बन जा रहा है हमारा। लेट्स भैया मैं समझाऊं, मेरे को समझ में आ गया। चलो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ। टोटल 12 बॉल्स है, 12 बॉल्स को अभी हाँ। मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सेट कितने थे? 4 सेट थे। इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जाएगी, 4 सेट थे, मतलब 4 सेट बना रखे बॉल के, और हर एक सेट में कितनी बॉल है? एक सेट में 3 बॉल्स है, ठीक है। तो 12 को मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ बॉल्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इनमें से मैंने 3 आउट ऑफ 4 सेट खरीद लिया है, ठीक है। पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा, तीसरा सेट ये रहा, एंड फोर्थ सेट ये रहा। 3/4 सेट मैंने निकाल लिया। टोटल 4 सेट है यहाँ पे, 1 2 2 3 4, यहाँ तक मैंने निकाल लिया है, यहाँ तक मैंने खरीद लिया, ठीक है। फ्रैक्शन के टर्म्स में ये निकल के आ गया कितना? 3/4, है ना। 3/4 सेट निकाल लिया। पर जब मैं इसको काउंट कर रहा हूँ तो 3/4 है कितना एक्चुअल में? कितनी बॉल्स निकल गई यहाँ पे? 3 6 9, 9 निकल गई। 3/4 ऑफ 12 कितना आ गया मेरे पास? 9 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर 12 में से अगर मैं 3/4 हिस्सा निकाल ले रहा हूँ, 3/4 हिस्सा ले रहा हूँ, तो वो 3/4 हिस्सा कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 9। करेक्ट? अंडरस्टूड? वेरी गुड। So Yash, you wanted to explain it, right? So you can go ahead and explain it in your words. Yash, कहाँ गया? I speak in हिंदी। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे बॉल के 3 ग्रुप है यहाँ पे, और हमने लिए 4 ग्रुप है, तो हमने लिए 3 ग्रुप, तो यहाँ का आंसर रहेगा 3/4। टोटल बॉल है 12, यहाँ पे 12 पाएगा, लेकिन हमने लिए 12 में से 9, तो 9, तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है सिंपली में। सिंपल, राइट। तो देख के भी आप बता सकते हो फिगर में। चलो तो अब फटाफट हम ये क्वेश्चन करेंगे। बुक में ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में आ जाओ सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्कल अ पोर्शन ऑफ द सेट इक्वल टू गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। पोर्शन ऑफ सेट हमें सर्कल करना है इक्वल टू गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, ठीक है। 1/2 दिया हुआ है, तो हमको बस सर्कल करना है कि 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 को सर्कल कर दो सिंपली। 2 सेब है, उसमें से एक सेब उठा रखा है, इसका मतलब ये है, तो एक सेब को सर्कल कर दिया, खत्म। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2/3 फ्रैक्शन दे रखा है, और यहाँ पे लेकिन 3 पत्तियां नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कितनी पत्तियां है? टोटल 6 लीव्स है हमारे पास। तो बताओ यहाँ पे कैसे सर्कल करेंगे? अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। भैया मैं बताऊं? वेट लेट्स लिसन फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। ओमकर आप बताओ। भैया इधर उन्होंने मतलब 3 की जगह 6 दिए ना, तो फिर उन्होंने मतलब 3 को दो बार ऐड किया है उन्होंने उधर। तो यहाँ पे हमको 2/3 पोर्शन को सर्कल करना है। तो सेट के टर्म्स में सोचो, सेट के टर्म्स में हम कैसे इन 6 लीव्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे? भैया 4 कितने सेट बनेंगे? कितने सेट बनेंगे वो सोचो। 2 सेट है ना, मतलब 2 सेट है, मुझे ऐसा लग रहा है 3 के 2 सेट है, मतलब 3 के 2 सेट है। 3 के 2 सेट होंगे, तो उनमें से आप 2 सेट कैसे निकालोगे? हमको मतलब हेलो भैया, मतलब 2 सेट है और मतलब उसमें से 2 सेट है और उनमें इक्वल 3 है ना, तो फिर हम मतलब 2 करेंगे।
उल्टा सोच रहे हो आप ओमकर, ध्यान से सोचो। नीचे नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना वो बताता है इक्वल नंबर ऑफ सेट्स, कितने इक्वल नंबर ऑफ सेट्स है। यस। तो इक्वल नंबर ऑफ सेट्स कितना बता रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर? हाँ हाँ हाँ, पता चल गया भैया। तो 2 बताओ। बता रहा है। 2 डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है 3। यस भैया, तो फिर मतलब एक सेट है ना, मतलब जो एक सेट में दो दो आ रहे हैं। दो दो आ link। रहे हैं, हाँ ना, 2 आएंगे तभी तो 3 सेट बना पाएंगे हम, ठीक है ना। तो टोटल हम 3 सेट बनाएंगे यहाँ पे, पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट, 3 सेट हो गए यहाँ पे। मतलब भैया मैंने सही बोला था ना, तो हम चार चार लीव को मतलब हम ऐसे सर्कल करेंगे। यस, 4 लीव को सर्कल करेंगे। तो 2/3 यहाँ पे हम कैसे सर्कल करेंगे? ऐसा, पहला सर्कल यहाँ जाएगा 2 लीव्स के पास और दूसरा सर्कल यहाँ जाएगा 2 लीव्स के पास, ऐसे। मैंने भैया क्या सोच लिया था कि मतलब वो 3 को हमने 2 बार ऐड करने के बाद वो मतलब 6 मतलब लीव्स किए, और उसमें मतलब हमने 4 मतलब सर्कल्स किए, वो भी नहीं, सही है मतलब। नहीं 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 होगा, ऐसे करना है आपको, ठीक है। ओके। चलो, अभी नेक्स्ट वाले सारे करके आप लोग भेजो मेरे को, ठीक है, खुद से करो नेक्स्ट वाले। भैया हेलो, हेलो यस, भैया, यस ओमकर बोलो। ड्राइंग निकाली नहीं तो भी चलेगा, मतलब ऐसे सर्कल किया तो। हाँ हाँ, ये बुक में ही कर लो ये वाला पार्ट तो। बट मेरे पास बुक नहीं है, तो फिर मैं मतलब ड्राइंग निकालूं या फिर नहीं निकालूं? ड्राइंग फिर तो आपको निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर कैसे समझ पाएगा। पर ड्राइंग में मतलब ऐसे एकदम एग्जैक्ट सेम मत बनाओ, मतलब आप ड्राइंग में सिंपली सर्कल बना दो, यहाँ पे जो भी फिगर दिया हुआ है ना उसको बस सर्कल बना दो, क्योंकि आपको तो फ्रैक्शन के टर्म्स में बस उनको राउंड ही करना है ना, ठीक है। भैया मेरे को बाकी बचे हुए क्वेश्चन खुद से करो एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप पर्सनली, ठीक है। टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेस्ट एक और लेस जो थर्ड वाला है 3/4, उसमें आप बस अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, कैसे चलोगे आप इस क्वेश्चन के लिए। यश आप बताओ 3/4 के लिए हम क्या अप्रोच रखेंगे? भैया मैं ना हाँ हाँ यश आप बताओ। 3/4 में यहाँ पे दिए हमको टोटल 8 बॉल दिए, तो और ग्रुप 4 के 2 होंगे और 3 बार हमको सर्कल करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे? सेट्स बनेंगे हमारे 3 सेट बनेंगे। यश मैंने अभी बताया कि सेट हमारे होते हैं डिनोमिनेटर, नीचे जो नंबर दे रखा है ना 4, वो हमारे नंबर ऑफ सेट है, ठीक है। यस तो नंबर ऑफ सेट यहाँ पे कितने बनेंगे? 4। देखो हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 बोल रहा है, तो हमको 4 सेट बनाने हैं। पहला सेट ये रहा 2 बॉल का, दूसरा सेट ये रहा, तीसरा सेट ये रहा और चौथा सेट ये रहा। 4 सेट हो गए बॉल के हमारे पास, 1 2 3 4। यस इनमें से कितने सेट निकालने हैं हमको? फ्रैक्शन क्या बोलना है, कितने निकाल लो अब इस 4 सेट में से? 3, 3 निकाल लो, तो 3 को तो बस 3 सर्कल को कर। सर्कल करेंगे। हो गया, सॉल्व, खत्म। अब बाकी के बचे हुए 3 खुद से करो एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप पर्सनली। टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व इट। वनच घ्यायचं ना 1/5 वनच सेट आणि इथं 3 सेट 5 सेट 3 घ्यायचे 3 सेट 3 आईस्क्रीम घ्यायचे 3/5 यस प्रसाद बोलो। I sent. सेंड, यस सेंड।
प्रसाद ग्रेट, जस्ट चेक योर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला आपने सही से किया है कि नहीं। भैया राइट ना, मेरा भी देखो, मेरा आया। यश आपका भी थर्ड वाला ढंग से चेक करो। इस चीज पे आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो कि नीचे वाला जो नंबर है वो इक्वल नंबर ऑफ आपके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स बता रहा है। तो 2/4 में इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनेंगे? ध्यान से सोचो, प्रसाद देन यश ध्यान से सोचो। नीचे जो नंबर है यहाँ पे 4, ये यहाँ पे क्या बता रहा है? इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स बता रहा है ना। आप दोनों ने कैसे सर्कल किया? ऐसे सर्कल कर दिया। तो यहाँ पे मतलब कितना सेट निकाल दिया आपने? यहाँ पे आपने एक सेट निकाल दिया ना। यहाँ से इक्वल नंबर पार्ट्स आप यहाँ पे फिर कितना कंसिडर कर रहे हो? 2 कंसिडर कर रहे हो, पहला ये दूसरा ये। तो आपने अगर जब आप ऐसे सर्कल कर रहे हो तो इसका मतलब ये 2/4 नहीं है, इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1/2 नहीं करना है, हमको 2/4 करना है। हम्म 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 नहीं समझ रहे हो आप लोग, कुछ भी करके भेज रहे हो यश वगैरह आप लोग तो। देखो ध्यान से देखो, 2/4 में 2/4 में इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनेंगे? 4 पार्ट्स बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। ठीक है, इनमें से अब आप 2 पार्ट्स निकाल रहे हो, तो कैसे सर्कल करोगे आप? ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया 2/4। समझे? एक साथ नहीं करोगे आप। यहाँ पे कितने सेट बनाओगे? 4 सेट बनाओगे। यहाँ पे एक सेट में एक ही गुआवा है, एक सेट में एक ही गुआवा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल सेट बन रहे हैं हमारे। समझे? नीचे 1/5 में डिनोमिनेटर 5 है तो 5 इक्वल सेट बनेंगे। तो 5 इक्वल सेट हम कैसे बना सकते हैं? टोटल स्टार्स काउंट करोगे कितने निकलेंगे? 10। तो 5 इक्वल सेट कितने बनेंगे? 2 2 का एक सेट बन जाएगा। 2 स्टार, 2 स्टार, पहला सेट, दूसरा सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट एंड फिफ्थ सेट। ठीक है, इनमें से 1/5 निकालोगे तो 2 स्टार आपके ऐसे सर्कल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ 3/5 में कितने इक्वल सेट बनेंगे आपके? 5 इक्वल सेट बनेंगे। तो 5 इक्वल सेट 5 आइसक्रीम के लिए कैसे हो जाएंगे? एक सेट में एक आइसक्रीम। 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से कितनी आइसक्रीम हम निकाल रहे हैं? 3 आइसक्रीम हम निकाल रहे हैं। 3 आइसक्रीम निकाल लेंगे ऐसे, पहली आइसक्रीम, दूसरी आइसक्रीम, तीसरी आइसक्रीम। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3/5। एक सेट निकाल रहे हैं ना, सेट के टर्म्स में निकालेंगे अब। तो यहाँ पे एक सेट में एक ही आइसक्रीम है तो इसलिए हम 3 सर्कल मारेंगे। पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा, तीसरा सेट ये रहा। यहाँ पे एक सेट में 2 स्टार है तो 1/5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक सर्कल में 2 स्टार लेंगे, है ना। तो सेट के टर्म्स में हमको सोचना है। एक सेट में ऐसा नहीं है कि एक सेट में एक से ज्यादा ही होगा, एक सेट में एक भी आ सकता है। राइट, ये सॉल्व कर। भैया मेरा आपको आ गया वो। चेक करो। हाँ ओमकर, आपका एकदम करेक्ट निकला, 100% करेक्ट, वेरी गुड। ओके भैया। ठीक है प्रसाद, पेन से मत करो उसे, पेंसिल से करो। पेंसिल से करोगे तो मिटा के ठीक कर सकते हो उसे। चलो जैसे मैंने बताया ना उसको कर लेना ध्यान से फिर से। थैंक यू वेदांत। स्वराज बोलो क्या हुआ? भैया मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया स्वराज? टेक हेल्प फ्रॉम ओमकर। ठीक है, ओमकर को ढंग से समझ में आ गया। ओमकर आप स्वराज की हेल्प करना, आपके सारे आंसर्स करेक्ट आए ना। हेल्प स्वराज टू अंडरस्टैंड आफ्टर द क्लास। यश बोलो क्या हुआ? भैया मैंने आपको फिर से सेंड कर दिया, देखो। हम्म,
हाँ अभी ठीक है, यश अभी एकदम करेक्ट आया, वेरी गुड। इसको करने का एक शॉर्टकट बताऊं आपको? यस। शॉर्टकट कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको शॉर्टकट के लिए, सिंपली जहां पे 2/3 दे रखा है ना, 2/3 को उठाओ, बाहर लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ आइटम जो आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में। कितने पत्तियां यहाँ पे 6 है, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ठीक है। 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नीचे जो 3 है वो डिवाइड में जा रहा है और ऊपर 6 मल्टीप्लाई में जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस 3 को 6 से पहले डिवाइड कर सकते हो। 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। 3 2 जो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका 4। तो 2/3 ऑफ 6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपके यहाँ पे टोटल 4 पत्तियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे जब कर रहे थे तो कितनी लीव्स आपकी आ रही थी, टोटल 4 लीव्स आ रही थी ना निकल के। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, ये आप लोग 6th स्टैंडर्ड में सीखोगे 2 साल बाद। अभी के लिए आपको सिर्फ फिगर से देख के फिगर से कर देना है, तो ठीक है। तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया कि इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे फटाफट निकालने के लिए। 3 बाय सिमिलरली सेकंड वाला अगर आप निकालोगे कितनी बॉल्स आपकी जा रही थी, जैसे आपने क्या किया था, इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, और यहाँ से आपने 3 पार्ट्स निकाले थे, तो कितने निकल रहे थे आपके टोटल बॉल्स, कितनी आ रही थी, 2 4 और 6 आ रही थी ना, 2 4 6। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय जब आप करोगे 2 4 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 निकल गया, वापस काउंट करो 2 4 6, यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया 6। तो ये शॉर्टकट था, ठीक है। भैया यस ये वाला पार्ट भी अभी करना है ना?